अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय लेसन। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 4 एंड लेसन नंबर 5 की। हम आज कंप्लीट करने वाले हैं अपना यूनिट नंबर 4। तो चलिए आज के लेसन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ग्रेड 4 आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 4 की। पेज 24 आपकी ओपीई बुक्स का। हम करने जा रहे हैं सेंटेंसेस। हम आज डिस्कस करेंगे जो ग्रामर का पार्ट हमने देखा था, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस बात को देख लें कि हमने एक्सरसाइज 1 में क्या करना है। मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द टेबल। आपको अपनी बुक पे ये जो टेबल बना हुआ नजर आ रहा है, इसके अंदर से हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। ये काम हम बहुत दफा पहले भी कर चुके हैं। इट्स वेरी इजी। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। एक सेंटेंस मैं आपको बता देती हूँ। व्हेन को हमने यूज करना है सारे सेंटेंसेस के साथ, ठीक है। व्हेन इट्स हॉट, व्हेन इट्स कोल्ड, व्हेन आई एम टायर्ड, व्हेन आई एम थर्स्टी, व्हेन आई एम हंग्री। क्या होता है कि जब गर्मी होती है, सर्दी होती है, जब आप थक जाते हैं, जब प्यास लगती है और जब भूख लगती है। तो जब भी आप एक कंडीशन बता रहे हैं, कंडीशन के बाद आपने लगाना है कॉमा, ठीक है। जब हम सेंटेंस लिखेंगे अभी तो आपको इसके बारे में मजीद पता चल जाएगा। जब व्हेन वाली बात होती है तो व्हेन का वर्ड हमेशा हमें बताता है कि ये कंडीशन की बात हो रही है। आए तो फिर मैं क्या करता हूं, अब ऑप्शंस की बात है, ठीक है। ओके, आई गो स्विमिंग, मैं स्विमिंग करने जाता हूं। आई हैव एन एप्पल, मैं एप्पल खा लेता हूं। आई वेयर अ पुल ओवर, मैं पुल ओवर से मतलब होता है ऐसा स्वेटर जो हाथ में पकड़ के बस जल्दी से पहना जाए, ठीक है। ओके, वॉच टीवी, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, गो टू बेड। इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आप चूज कर सकते हैं। आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। इस काम को स्टार्ट करते हैं। मैं एक सेंटेंस आपको बना के बताऊंगी, बाकी के 4 सेंटेंसेस आप बनाएंगे। व्हेन इट्स हॉट, एक बात आपने याद रखनी है, बिल्कुल भी नहीं भूलनी, ये वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन इट्स हॉट, कॉमा, आई, व्हाट डू यू डू? आई गो स्विमिंग, मैं स्विमिंग करने जाता हूं जब मुझे बहुत गर्मी लगती है। बाकी के सेंटेंसेस इसी तरह आपने बच्चों अपनी नोटबुक के ऊपर बनाने हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज आप इस लेसन के खत्म होने के बाद भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए समझना बहुत जरूरी है। ओके, आइए अगली एक्सरसाइज को करते हैं। ओके, एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो है मेक सेंटेंसेस फ्रॉम दीज पिक्चर्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। आपने क्या करना है बच्चों, आपकी बुक में इस टेबल की जगह आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं और हर पिक्चर के नीचे फ्रेजेस लिखे हुए हैं और कुछ हिंट दिए गए हैं। हमने उन हिंट्स को यूज करना है और सेंटेंसेस को बनाना है। 2 बातें हैं, 2 तरह की बातें की गई हैं। एक बातें होंगी सारी साइंसेस से रिलेटेड, एक सारी बातें होंगी डायरेक्शंस यानी हदायत से रिलेटेड, इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। अच्छा, एक तो साइंस रिलेटेड बातें हमने कैसे करनी है, हमने वर्ड यूज करना है दोनों में। व्हेन, सेंटेंसेस हमारे स्टार्ट होंगे व्हेन से और उसके बाद जब अपनी बात आप लिख देंगे उसके बाद लगाएंगे कॉमा, फिर अगली बात और फुल स्टॉप। ये हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। इस तरह हम सेंटेंस बनाएंगे। आइए इस काम को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्या होता है? व्हेन हीट वाटर इट टर्न स्टीम। लेट्स राइट इट। व्हेन आई हीट वाटर, कॉमा, it turns into steam। अब आपको वर्ड्स तो दिए गए हैं, वर्ड्स के साथ आपको प्रोनाउन भी बता रही है कि ये सिंगुलर की बात हो रही है। उसी तरह आपने एस ऐड कर देना है, कहां पर? वर्ब के साथ। ये बातें आपने जहन में रखनी है लाजमी। नंबर 2, पुट वाटर फ्रीजर इट टर्न्स आइस। व्हेन आई पुट वाटर इन फ्रीजर, जब मैं फ्रीजर में पानी रखता हूं, कॉमा, क्या होता है? इट टर्न्स, टर्न्स लिखना है बिकॉज इट का वर्ड यूज कर रहे हैं। इट टर्न्स इनटू आइस। ओके। नंबर 3, थ्रो वाटर ऑनटू फायर इट गो आउट। व्हेन आई थ्रो वाटर ऑन टू फायर, जब मैं आग पे पानी फेंकता हूं,
इट, गो आउट लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? वेरी गुड, गोज आउट। इट गोज आउट यानी आंख बुझ जाती है, ये फ्रेज इसलिए यूज किया जाता है। नंबर 4, अब आ जाए डायरेक्शंस के ऊपर। अराइव एट क्रॉस रोड्स, गो स्ट्रेट ऑन। व्हेन, अब इंस्ट्रक्शंस आप किसी को देते हैं ना, साइंस की बातें जब कर रहे थे तो आप अपने एक्सपेरिमेंट बता रहे थे कि मैंने ये किया तो ये हो गया, लेकिन जब डायरेक्शंस की बात है तो आप किसी दूसरे को रास्ता समझा रहे हैं। तो ये देखें, आप ऐसे बोलेंगे when you arrive at crossroads, crossroads को हम चौराहा या चौक भी कहते हैं, कॉमा go straight on, तो सीधे चले जाना, full stop. Next, number 5, reach end of road, go over bridge. When you reach end of the road, comma, go over the bridge, full stop. Number 6, get to station, get off bus. When you get to station, जब तुम स्टेशन तक पहुंच जाओ, कॉमा get off bus, बस से नीचे उतर जाना। ठीक है, यहां तक ये सेंटेंसेस सबने बना लिए। हमें पता चल गया कि साइंस एक्सपेरिमेंट्स को कैसे बताना है, डायरेक्शंस कैसे देनी है, इसी तरह हमने डायरेक्शंस यानी इंस्ट्रक्शंस किस तरह देनी है। ठीक है, ये सारी बातें आपने मेरे साथ अपनी नोटबुक पे लिख ली। वेरी गुड, अब हम करने जा रहे हैं एक और एक्सरसाइज। हाँ जी, ग्रेड 4, अब हम बात करने जा रहे हैं एडवाइसेस की। हमने इससे पिछली एक्सरसाइज में भी एडवाइसेस देखी हैं, किस तरह से एडवाइस की जाती है, साइंस रिलेटेड एडवाइस यानी जो साइंस एक्सपेरिमेंट्स की एडवाइस है, और साथ ही साथ डायरेक्शंस की एडवाइस कैसे करनी है। इसी तरह हमने ये इंस्ट्रक्शंस जो हमें यहाँ दी गई हैं, ये एडवाइस दी गई है, हमने इस एडवाइस को क्या करना है, पंक्चुएट करना है। ग्रामर का एक छोटा सा और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। राइट द एडवाइस टू विजिटर्स लीफलेट इन योर नोटबुक विद करेक्ट पंक्चुएशन। आपने अपनी बुक में जो ये लिखा है उसके ऊपर पहले पंक्चुएशन सारी लगानी है और बुक में करेक्ट पंक्चुएशन के साथ लिखना है। हमें पता है कि पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल। ओके, हम लिखते हैं कैपिटल W। व्हेन यू आर साइक्लिंग इन द टाउन, कॉमा, वर्ब से पहले हमेशा क्या आ जाएगा, कॉमा, फॉलो द सेफ्टी रूल, फुल स्टॉप। अगेन, नंबर 2, व्हेन यू आर वॉकिंग इन द सिटी सेंटर, कॉमा, क्रॉस द स्ट्रीट एट द ट्रैफिक लाइट्स, फुल स्टॉप। D कैपिटल, डोंट ड्रिंक वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम्स। अब यहां पर आपको क्या दिया गया है, दूसरी बात पहले लिख दी गई है, व्हेन वाली जो स्टेटमेंट है वो बाद में है। व्हेन यू आर इन द माउंटेन्स, फुल स्टॉप। यहां पर W कैपिटल नहीं करेंगे। 4, कैरी अ टॉर्च, कॉमा, व्हेन यू आर वॉकिंग इन द हिल्स एट नाइट। यहां पर भी व्हेन वाली स्टेटमेंट बाद में दी गई है। नंबर 4, कैपिटल W, when the weather is very hot, remember to drink plenty of water. When the weather is very hot, remember क्या है, verb है। verb से पहले आपने क्या करना है, कॉमा लगाना है और एंड पे एक फुल स्टॉप, सेंटेंस हो जाएगा क्लोज। अब ये काम आपने अपनी नोटबुक के अंदर करना है बच्चों। इसी तरह आप चाहे तो ये काम अभी वीडियो को पॉज करके अभी कर ले, या आप ये काम इस वीडियो लेसन के खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 5 और फिर हम फिनिश कर देंगे यूनिट नंबर 4। हाँ जी, तो ग्रेड 4, अब हमने करना है लेसन नंबर 5। आप आ जाए जल्दी से पेज 25 पे। राइटिंग हम करने जा रहे हैं। पहली एक्सरसाइज को पढ़ लेते हैं जल्दी से। रीड एंड अंडरलाइन द सिलेबल्स इन ईच लाइन दैट हैव द सेम वोवल साउंड। आपने क्या करना है, रीड करना है इसके नीचे का टेक्स्ट और हर सिलेबल को अंडरलाइन करना है। सिलेबल क्या होता है, आवाजें। ठीक है, अब हमने देखना है कौन सी सेम वोवल साउंड्स हैं, उनको हमने क्या करना है, साथ साथ अंडरलाइन करते जाना है। ऐसे लफ्ज जो राइम कर रहे हैं, सेम एंडिंग साउंड है, सेम स्पेलिंग्स है, उनको क्या करेंगे, अंडरलाइन। मैं पैसेज रीड करती हूँ, साथ ही साथ मैं आपको बताती जाऊंगी वर्ड्स,
while we are reading, साथ साथ हम रीडिंग के इसको अंडरलाइन करते जाएंगे. ओके, मैं एक काम स्टार्ट करने लगी हूँ. जल्दी से अपनी बुक्स पकड़ लें, पेंसिल पकड़ लें और ये काम मेरे साथ करते जाएं. The nurse was reading verses and The nurse was reading verses and feeling verse and verse. जो words हैं, जो same syllable sounds हैं, वो हैं nurse, verse, verse and verse. ठीक है? I drew a balloon while it grew and grew, she sang. Drew के साथ आपने मैच करना है word grew, G-R-E-W, grew and grew. Okay. Children were picking flowers by tower for hours and hours. आप देखें flowers underline हुआ है. आप उसके बाद जो word है tower, hours and hours, इसको आप underline कर लें. I feel my knees hurt. Feel underline है already. When I kneel, ये case silent है, हम N से इसको पढ़ते हैं kneel. One said, when's our next meal? So जो words underline आपने करने हैं वो है kneel and meal. Okay? Next paragraph. Women rang the bell in the well. Women जो है उसको already underline किया गया है. आपने क्या underline करना है? Rang the bell in the well as the fishermen tried to sell fish. Bell, well, sell. All words that have double L, वो सारे लफ्ज जिनके एंड पे डबल L है, आप उसको अंडरलाइन कर लें. Next. Yesterday I read my book in bed in my red nightshirt, one said. तो ये एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स हैं, yesterday का YES, read, bed, read and said. सारे वर्ड्स आप क्या कर लें? अंडरलाइन. Could you look for my coat, the one with the hood? Look, coat, hood. ये सारे वर्ड्स आपने करने हैं अंडरलाइन because they have the same sound. She stood still and then put one foot on the pile of the wood. आप अंडरलाइन कर ले. stood already underlined है. आपने अंडरलाइन करना है foot, wood. Okay, next. Hungry monkeys were running up and down the trees. Hungry monkeys को अंडरलाइन कर ले. Running up underline कर लें. They must be looking for honey or money. Honey और money को underline कर लें. Must को भी underline कर लें. One said, I saw a poor man who fought hard. Saw, poor, fought. तीनों underline कर लें. And then caught his foot in the door. Caught, foot and door. He taught me not to say any more. तो word more जो है उसको भी आप अंडरलाइन कर लें. अब बच्चों जब आप देखेंगे ये सारे वर्ड्स जो मैंने अंडरलाइन आपको करवाए हैं ये सब आपस में मिल रहे हैं. एक सेंटेंस में एक वर्ड्स के अंदर ये जितने भी वर्ड्स आपस में लिखे हैं ना, आप इनकी देखें साउंड सबकी एक जैसी हैं. ठीक हो गया. आपने अब अगली एक्सरसाइज कैसे करनी है उसको देख लें. राइट द वर्ड्स विद द सेम वोवल साउंड्स. अब हमने इनको सॉर्ट करके लिखना है, अरेंज करके लिखना है. कैसे करेंगे ये काम? सबसे पहले ये देख लें. जैसे फर्स्ट वाला लिखा है वर्स, वर्स, दोनों वर्ड सेम है. और नर्स, आपने रिपीट नहीं करना कोई लफ्ज. अगर लिखा है वर्स 2 दफा तो हम 1 दफा लिखेंगे. नेक्स्ट. ड्रू, ग्रू. ठीक है. ओके. नेक्स्ट. फ्लावर्स, tower. Okay? Next word. Kneel, meal. Well, sell. Red, R-E-D, red and bed. ठीक है. तीनों वर्ड्स एक साथ. All right. Next. Foot, stood. Next word is wood. Would भी यहाँ लिख लें. Okay. Next word is fought, caught. ठीक है. Okay. Last word honey, money.
कोई वर्ड आपने रिपीट नहीं करना, जो लफ्ज एक दफा लिख दिया है उसको एज इट इज लिखा रहने दे। ठीक है बच्चों, ये सारे वर्ड्स आपने क्या करने हैं, अपनी कॉपी पे एज पेयर ऑफ वर्ड्स लिख लेने हैं। ओके, लास्ट एक्सरसाइज, लिसन टू योर टीचर एंड कंप्लीट द पोएम। आपने क्या करना है बच्चों, छोटी सी रीडिंग का काम करना है। आपने स्टूडेंट बुक के पेज 107 के ऊपर रीडिंग करनी है। ठीक है, वहां पे रीडिंग जब आप करेंगे तो ये पोएम जो लिखी है इसको आपने कंप्लीट करना है। पोएम में दिए गए जो वर्ड्स हैं, जो लास्ट पे आप लिखेंगे, वो वर्ड्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। आप जब उसको एक दफा रीड करेंगे तो आपको ये सारे वर्ड्स एज पेयर ऑफ वर्ड्स वहां लिखने हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आज का काम होता है खत्म। हमने मिलकर कंप्लीट कर लिया लेसन नंबर 5 और फाइनली हमारा यूनिट 4 भी आज कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहां हम कंप्लीट करने जा रहे हैं एक और यूनिट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।